2-4 मिनट बोलते हैं, उसको वॉच करो कैसे सेंसेशन हो रही है। जैसे ही आप उस पर फोकस लेकर जाते हो वो चीज गायब हो जाती है। सेम वे जब आप कह रहे हो कि आपने बहुत अच्छा नोट करा, इसके लिए तो पहले अप्रिशिएट है। इसका मतलब कि आपने डीपली इसको एनालाइज करा कि जब हम किसी चीज पे फोकस लेकर जाते हैं और जब हम ये सोच रहे हैं कि अभी हम इस पे नहीं सोचेंगे, तो बेचैनी और बढ़ रही है। बेचैनी और बढ़ रही है, और जितनी बेचैनी बढ़ रही है उस पे पकड़ के बैठ जाओ चुप करके कि ये बढ़ क्यों रही है। मतलब वो जो चटर पटर रहती है माइंड की, कि लाइक जैसे निगेटिव चटर पटर जो है ना, कि वो नेगेटिव चटर पटर पकड़ में आ गई कि यस ये यही है वो। मतलब पैटर्न समझ में आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा करके आ रहे थे। बट वो जैसे ही मतलब कुछ अलग थॉट या फिर मैं कुछ मंत्रास करती हूँ, अब मैंने बोला ना आपको, तो वैसे मैं उसके ऊपर ध्यान लेके जाती हूँ। तो वो मतलब वो चैंटिंग शुरू करती हूँ, या फिर कुछ खो पोनो पोनो, मतलब जो तभी दिमाग में आए वो, या फिर कहीं और ये दिमाग ये किया, तो तभी वो मतलब ऐसे अंदर से आता है कि नहीं नहीं, वो सोचना है, वो सोचेंगे तो और अच्छा लगेगा। पैटर्न, पैटर्न, इसी को पैटर्न कहते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है। तभी तो हमने कहा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि जो चीज हमने बाहर देखी और जो चीज हमने परसीव करी, इसके बीच में एक जाली लगी थी। बाहर की घटना में और हमारे अंदर की घटना में जो वो मेमोरी में सेव हुआ वो डिफरेंट था। कैसे? बाहर बारिश हुई, सबके लिए हुई, मेरे लिए भी हुई, मेरे पड़ोसी के लिए भी हुई। ठीक है। अब मेरी पड़ोसन ने रखे थे ऊपर पापड़, उसके पापड़ गल गए, गीले हो गए, तो उसके लिए वो बारिश अच्छी नहीं थी। वो कलब के बोलती है आज ही आनी थी क्या? मेरे लिए बहुत इंजॉयबल थी, क्योंकि मैं पूरे उस जोन में थी, मैंने इंजॉय किया। सेम बारिश को हम दोनों ने अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी मेमोरी में अलग अलग तरीके से सेव किया। अब उस दिन की बारिश और उसका नुकसान और मेरा इमोशन अपने अपना हो गया, पर्सनल हो गया ना। तो जब हम कहते हैं कि हमने बाहर जो घटना देखी उसे हमने किस तरह से अपने दिमाग के अंदर रखा। जैसे हम कॉफी शॉप से गुजरते हैं, सीसीडी से गुजरते हैं, या कोस्टा कैफे शॉप जो होती हैं, अगर उसके आसपास से भी निकलते हैं, कैसा एरोमा होता है वहां पे, सबको याद आ गया, है ना। बड़ा ही फैसिनेटिंग सा ऐसे लगता है, बस यहाँ पर बैठ के, और कॉफी की तरफ आपको खींचता है कि एक कॉफी तो ऑर्डर करनी बनती है यार, कॉफी तो पीनी है। चलो आप कॉफी पीने बैठ भी गए, उस एरोमा ने आपको अपनी तरफ खींचा। अब वो एरोमा सबके लिए एक जैसा था, लेकिन उस कॉफी शॉप में, कॉफी टेबल पे, दो लड़कियां बैठी अपनी गॉसिप कर रही हैं, अपना पेन डिस्कस कर रही हैं। ठीक है। एक लड़का लड़की एक कपल के रूप में बैठे हैं, एक एक आंखों में आंखें डाल के फर्स्ट डेट है, उनके इमोशंस कुछ और हैं। पति पत्नी 25वीं सालगिरह मनाने आए हैं, उनके इमोशंस कुछ और हैं। सेम कॉफी शॉप में सेम अरोमा, सेम एनवायरनमेंट, सेम एसी का टेम्परेचर, लेकिन सब के लिए अलग अलग परसीवेंस। और सबकी कहानी शुरू होती है अपने परसीव करने से, हमने कैसे परसीव किया, हमारा थॉट कैसे बना, उसके बाद हमारे इमोशंस कैसे। अब जो दो लड़कियां बैठी वहां अपना दुखड़ा रो रही थी, उसे वो बात याद रहेगी, यार मैंने उसके साथ बैठ के वहां कॉफी शॉप में मैंने अपना दिल हल्का किया था। सालों बाद भी बोलेंगी, वो तुझे याद है जब मैंने कॉफी शॉप में बैठे थे और मैंने तुझे दिल की बात बताई थी। एंकर हो गया वो अंदर जाके, वो कॉफी और वो कॉफी का फ्लेवर और वो मोमेंट। अब जब जब वो कॉफी का फ्रेग्रेंस आएगी, अब वो सहेली पास हो या ना हो, वो मोमेंट याद आ जाएगा कि मैंने इस समय पर, ऐसे टाइम पर मैंने अपने दिल का हाल उसे बताया था। या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार में बैठे हैं, वो उनको अपना टाइम याद आ जाएगा, साथ नहीं होंगे कहीं और, वो फ्रेग्रेंस फील हो गई तो याद आ जाएगी एकदम से, यार उसके साथ वहां बैठे थे उस दिन, इकट्ठा पिया था।
घटना एक जैसी घट रही है, लेकिन जो मेमोरी में स्टोर हो रही है वो डिफरेंट है। समझे? समझ में आ रहा है प्रभा? अब जो अंदर गया, अंदर तो चला गया। आपके कोर्स में बहुत डिटेल्ड में है ये चीज, प्रभा ने किया था बेसिक कोर्स, याद भी होगा। स्टेट बनती है उससे, हमारा मूड बनता है, हमारा इमोशन बनता है। अब वो घटना के साथ हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अब उसके साथ जो इमोशन डेवलप हो रहा है, जो बात याद जुड़ी हुई है, उससे आपकी स्टेट बन रही है। स्टेट यानी मूड फॉर्म। अब जैसी आपकी स्टेट होगी वैसी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड, है ना, अगर आपकी स्टेट हमेशा फ्रस्ट्रेशन, मोस्टली फ्रस्ट्रेशन वाली है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी आपको फ्रस्ट्रेशंस ही देंगी। तो दीदी हमेशा ये स्ट्रेट कैसी रहे मैनिफेस्टेशन वाली? स्टेट के लिए तो अपनी अपनी सांस पे काम करो। जब आपको फील हो कि आपकी स्टेट चेंज हो रही है, इमिडिएटली अपनी ब्रीदिंग चेक करो। आपकी ब्रीदिंग भी शॉर्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से यहाँ तक होगी, इससे नीचे नहीं होगी। और इस टाइम दावे के साथ कह सकती हूँ, किसी की भी जो ब्रीदिंग है वो पेट से नहीं है, सबकी शॉर्ट ब्रीदिंग है, यहीं तक आ रही है सांस। एक लंबी सांस, मतलब वो भी देखा मैंने कि जैसे ही स्टेट समझ में आती है, स्टेट चेंज हो जाती है, हमें समझ में आती है। और एक हम लंबी सांस लेते हैं या फिर हम बोलते हैं कि ऐसे जोर से जब लेते हैं तब समझ में आता है कि यस, इट इज अ शॉर्ट ब्रीदिंग। और जैसे ही वो आपने जैसे कोर्स में बोला, वैसे जैसे ही एक लंबी सांस लेते हैं तो वो थोड़ा रिलीफ लगता है, अलग लगता है थोड़ा सा। हम्म। और जैसे उस मैं कभी कभी ऐसे कॉन्शियस ब्रीथ लेती हूँ, तब तो मेरी ब्रीथ ऐसे नीचे तक जाती है, स्टमक तक। कॉन्शियस ब्रीदिंग तो आपने आपने सोच समझ के की। हाँ, ठीक है। बिकॉज कभी कभी मुझे याद आ जाता है कि कॉन्शियस ब्रीथ अचानक दिन में याद आ जाएगा। तो जब मैं कॉन्शियस ब्रीथ लेती हूँ तब मैं स्टमक तक ब्रीथ करती हूँ ऐसे। और अनकॉन्शियसली ब्रीथ वो ऊपर ऊपर है, पता नहीं कैसे तो है, बिकॉज जब मैं स्टेयरकेस भी जब चढ़ती हूँ ना, या कुछ रोड ऐसे रहेंगे जो थोड़े ऐसे रहते हैं, तो उन टाइम मुझे ब्रीथ लेना याद नहीं रहता, तब मैं शायद अपनी ब्रीथ रोक के स्टेप स्टेयरकेस चढ़ती हूँ या चलती हूँ ऐसे। या किसी से बात करते समय तब मैं शायद ब्रीथ लेती हूँ, क्योंकि जब मैं बात करते करते मैं बहुत कांपने लग जाती हूँ। वैसे भी होता है। क्योंकि ब्रीदिंग शॉर्ट है, आप सांस लेना भूल जाती हैं। और हाँ। सांस इसलिए फूलता है क्योंकि हमारा शरीर सांस लेना जानता है, सांस लेना छोड़ना नहीं जानता। अब जितनी देर में आपने बात करी, झबड़ बड़ 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 करके बात कर रहे हैं, सांस लेना भूल गए, ठीक है, तो शरीर तो याद दिलाएगा ना, आपका सांस फूल जाएगा, आप वापस सांस लोगे। तो सांस लेना हमारी हमारी नेचुरल स्टेट है। सांस लेना हमारी नेचुरल स्टेट है, लेकिन सांस छोड़ना जो है वो एक कला है। हम सांस छोड़ते नहीं हैं। तो दी जैसे हम ज्यादा से ज्यादा उस स्टेट में रहें तो एक तरह की मेडिटेटिव स्टेट हो जाएगी, या जैसे अभी हाँ, करंटली मोदी जी गए हुए हैं 45 घंटे के मेडिटेशन में, तो वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन करने, वो तो करने गए ही हुए हैं, वो तो पता। अरे म्यूट हो गया आपका।